नमस्कार, आप सभी लोग कैसे हैं। बिहार को बदलने वाला आज खुद बदल गया। जी, हम वही मनीष कश्यप का बात कर रहे हैं जो कि बिहार को बदलने की बात कर रहे थे। लाखों युवा को रोजगार देने की बात कर रहे थे, साथ ही साथ बिहार के सिस्टम को बदलने की बात कर रहे थे और बिहार में जितने भी भ्रष्टाचार है उनको बदलने की बात कर रहे थे। बिहार को नया विकसित बनाने की बात कर रहे थे और बिहार के लाखों महिलाओं का साथ देने के लिए बात कर रहे थे। और हाँ, वही मनीष कश्यप के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बताते हैं वो अपने फेसबुक पेज पर कि सिस्टम बदलने के लिए सिस्टम में पहले जाना पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने जो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे पश्चिमी चंपारण से। और इसके बाद काफ़ी लोग उसके समर्थन में उतरे, काफ़ी लोग उनका समर्थन किया। हजारों उनके भीड़ थे पीछे और साथ में ही जो है गांव-गांव पहुंचकर लोगों से वोट मांगने का काम करते थे। लोग उनके समर्थन में काफ़ी जुटे थे और काफ़ी खास करके युवा लोग जुटे थे। लेकिन आज जो है वो खुद पलट गया और पलटू राम की तरह जो है वो फिर से पलट गया और बीजेपी में चला गया। आप लोगों को बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वो चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन वो कैंसिल कर दिया गया और अब बीजेपी में वो शामिल हो गया। बीजेपी में उसको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। उसके पीछे घूमने वाले और जितने भी उनके फैंस थे वो अब सवाल करने लगे हैं कि मनीष कश्यप ने लाखों लोगों को दिल तोड़ दिया। मनीष कश्यप गांव-गांव घूरकर लाखों लोग की रोजगार देने की बात करते थे, वो सारा वादा टूट गया। आप लोगों को बता दें कि बिहार में 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता है और उसके लिए उन्होंने कहा था कि वो आवाज उठाएंगे और 3000 करेंगे। संसद भवन में आवाज उठाएंगे और 3000 उसको करेंगे वृद्धा पेंशन को। लेकिन वो सारे वादा टूट गए, लाखों लोगों को रोजगार देने की बात सारा टूट गया और वो आखिरकार जो है पलट कर बीजेपी में चल गया। लेकिन सवाल सिर्फ यही नहीं है, सवाल एक मेरा भी है कि जब मनीष कश्यप जेल में था, बिहार के लोगों के लिए लड़ने की बात कर रहा था, बिहार के मजदूरों के लिए लड़ने की बात कर रहा था, तब जो है मैं भी सामने से खड़ा होकर डट कर सोशल मीडिया के जरिए सवाल उनका समर्थन कर रहा था, उनसे सवाल भी पूछ रहा था, समर्थन भी कर रहा था। लेकिन आज एक ऐसा समय आ गया है जब मुझे मजबूरी में सवाल पूछना पड़ रहा है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, सवाल तो पूछना जायज है क्योंकि मनीष कश्यप ने कहा था कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और लाखों लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन ये सारा वादा टूट गया। पूरे बिहार में तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के अंदर वो अवश्य लाखों लोगों को रोजगार दे सकते थे। लेकिन वो सब सारा भूल कर, सारा वादा तोड़कर, सारे लोगों को विश्वास तोड़कर, विश्वास एक तरह से समझ लीजिए कि वो विश्वासघाती अब बन गया। अब लोगों को भरोसा भी नहीं हो रहा है कि अब वो अगला चुनाव लड़ेंगे तो हम उनको वोट देंगे या नहीं। सवाल यह खड़ा हो रहा है और मेरा भी सवाल यह है सीधे सीधे तौर पर कि आपने इतने लोगों को विश्वास दिलाया कि आपके पीछे इतने लोग रैली करते थे, आपके पीछे मेहनत करते थे, आपके पीछे घूमते थे दिन दोपहर कभी भी, लेकिन उन लोगों को आपने थोड़ा भी ख्याल नहीं रखा। आप कह रहे हैं कि मेरी माँ ने कहा कि बीजेपी में शामिल हो जाए। आपके माँ का सपना था, मान लिया आपका माँ का सपना था, लेकिन आपके माँ के बराबर हजारों माँ ऐसे थे जो आपसे आशा लगाए थे कि वो हमारे लिए लड़ेंगे, हमारे हक के लिए लड़ेंगे। वो सारा माँ को दुख दर्द आप क्यों नहीं समझे? या क्या मैं ये समझूं कि आप जो बात कर रहे थे कि आप कह रहे थे कि हम लाखों माता बहनों के लिए जो है आवाज उठाएंगे, लड़ेंगे, तो लाखों माता बहन के लिए आप आवाज नहीं उठाए, बल्कि आप अपने माता का खुद जो है सपना पूरा किया। आप जो कह रहे थे कि हम लाखों लोगों माता की जो है सेवा करेंगे, उनका समस्या को समाधान करेंगे, लेकिन आप खुद अपने माता का समस्या समाधान करने में लगे और जो है बीजेपी में आप चले गए। थोड़ा भी ख्याल रखिए उन लोगों को, उन माताओं को जिसने आप पे भरोसा किया। जब आप तमिलनाडु के जेल में थे और हम लोग आपको समर्थन कर रहे थे सिर्फ इसलिए क्योंकि आप वापस लौट कर आए और अपने बिहार की हालात बदले। लेकिन आज सवाल आपसे भी है कि आपने बीजेपी ज्वाइन क्यों किया? क्या आपको अपने मेहनत पर भरोसा नहीं था कि हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे तो हम जीतेंगे नहीं? या आपको बीजेपी से कोई बड़ा डील मिल गया, कोई बड़ा पैसे मिल गए जिसके दम पर आप ये सारा विश्वास तोड़कर और सिर्फ पार्टी में घुस गए अपने भविष्य को बनाने के लिए? बल्कि दूसरों को भविष्य बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन वो सब भूलकर अपने भविष्य को बनाने में आप लग गए हैं। बाकी ये हमारा सवाल है, सवाल का जवाब देना आपका धर्म है और हम विश्वास करते हैं कि आप सवाल का जवाब देंगे। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।